बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। कल हम लोग श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार महात्म को श्रवण कर रहे थे। महात्म का मतलब होता है कि परमात्मा की कथा में विश्वास होना। शिव की कथा हो या कोई भी कथा हो, उस कथा में हमें विश्वास होगा तभी कथा के श्रवण का पूर्णतया लाभ प्राप्त होगा। और कथा के प्रारंभ के दिनों में हम उस कथा के विश्वास रूपी महत्व को श्रवण करते हैं। किसी बच्चे को शिक्षा के लिए प्रेरित करना हो तो शिक्षा से लाभ क्या होते हैं पहले ये तो बताया जाए, तब तो उस बच्चे का मन शिक्षा पे लगेगा ना। हम हवन कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इससे हमें लाभ क्या होगा पहले ये तो मालूम पड़े, तब भजन कीर्तन करने पे मन लगेगा। तो पहले जो दिनों की कथा होती है वो महात्म की कथा होती है। उस कथा का तात्पर्य होता है कि इस कथा को श्रवण करने के बाद, मनन करने के बाद किन किन जीवों का लाभ हुआ है ये तो पहले पता चल जाए। कल कथा में हमने श्रवण किया कि चंचुला नाम की एक स्त्री जो पथ भ्रष्ट हो चुकी थी, अपने पथ से अलग हो चुकी थी, लेकिन फिर भी भगवान महादेव की कृपा से उसे माता पार्वती की सहेली बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माता पार्वती की सहेली क्या बनी, सखी क्या बनी, फिर तो उसने अपने पति का भी कल्याण करवा लिया। जिनसे कथा सुनना बड़ा कठिन होता है, ऐसे तुम्बरू महाराज से उन्होंने अपने प्रेत बने पति को कथा श्रवण करवाई। और इसीलिए किसी की भी पत्नी हो, उसके साथ एक शब्द जोड़ दिया जाता है धर्म पत्नी। वो संसार में रहे, संसार से बाहर हो, स्वर्ग में चली जाए, देवलोक में चली जाए, पितृलोक में चली जाए, लेकिन वो पत्नी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती। ये चंचुला की कथा ने बताया। सत्संग का भैया बहुत बार शुभ प्रभाव होता है और कई बार तो शुभ से भी ज्यादा शुभ प्रभाव होता है। अब ये शुभ और शुभ से ज्यादा शुभ प्रभाव का मतलब सिर्फ इतना है कि कभी कभी थोड़ा लाभ होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा लाभ होता है। एक सुंदर सी कथा हमको याद आ रही है, भक्तमाल की कथा है। उस कथा में प्रवेश करने के बाद हम क्रमबद्ध तरीके से शिव पुराण कथा में प्रवेश करेंगे। वेदांत सारव सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वाघोघोत द्वारकरम परत्रम परमार्थदम। एक प्रश्न उठता है कि शिव पुराण कहने वाला कथावाचक कह देता है कि सबसे श्रेष्ठ पुराण कोई है तो शिव पुराण है। राम कथा कहने वाला कह देता है कि राम कथा सर्वसे श्रेष्ठ है। और भागवत कथा कहने वाला कह देता है कि भागवत कथा से श्रेष्ठ कोई कथा ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो वाचक जिस कथा को सुना रहा होता है उसी की विशेषताएं बताता है और बाकी सबको थोड़ा सा किनारे कर देता है। देखिए होता क्या है कि विद्यालय में कई विषय होते हैं और कई विषयों के कई कई टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं।
और जो जिस विषय का अध्यापक होता है वो कभी ये नहीं कहता कि मेरा विषय बहुत आसान है। वो कहता है कि सर्वश्रेष्ठ विषय मेरा ही है। और कई कल्प होते हैं, कई युग होते हैं, और अनेक युगों युगों की कथाएं, अलग अलग युगों की कथाएं एक साथ एक पुराण में समायोजित करके रखी गई हैं। तो जिस युग में जो कथा सबसे खास थी तो वहां पर लिख दिया गया कि इस कथा का इतना महत्व है। शिव पुराण की जो प्रथम संहिता है उसे विश्वेश्वर संहिता कहते हैं। और विश्वेश्वर संहिता में कहा गया कि वेदांत सार्व सर्वस्वम। शिव पुराण कथा वेदों का सार है। चार वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल शिव पुराण पढ़ लिया जाए तो चारों वेदों का सार मिल जाता है, ऐसा ये श्लोक कहता है। और सबसे कोई उत्तम पुराण है तो उसे शिव पुराण कहते हैं। क्रम की संख्या में शिव पुराण चौथा पुराण है। जैसे 18 पुराण होते हैं, भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा 18वां पुराण है। ठीक उसी प्रकार क्रम की संख्या में जो चौथा पुराण है वो शिव पुराण है, क्रम में। और चौथा पुराण होने का मतलब है कि इसको वैसी भी सांकेतिक भाषा में कह सकते हैं कि चार पुराणों का सार शिव पुराण में है। सुनने और सुनाने से फायदा क्या होता है? सुनने वाले को तो फायदा है ही, बैठ के सुनना है, लेकिन कहा गया वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। वक्ता ने और श्रोता ने जीवन में जितने पाप किए हैं, अगर शिव पुराण की कथा श्रवण कर ली जाए तो उसके पापों का उद्धार हो जाता है। ऐसी ये श्री शिव महापुराण की कथा है। इतना ही नहीं, परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। जब इस संसार को छोड़ करके हम भगवान की कृपा के बाद उनके धाम में पहुंचेंगे तो ये शिव पुराण की कथा का लाभ हमें वहां पे मिलेगा और वहां भी हमें पुण्य देने वाला होगा। और कल की कलमस राशि का ये विनाशक है। ये जो कलयुग चल रहा है इसमें जो कलमस राशि है इसका शिव पुराण क्या है? विनाशक है। भक्तमाल की एक सुंदर सी कथा आती है। उस कथा में बताया गया कि कैवल्य देश का एक राजा था जिसका नाम था सुकंत। एक दिन वो सुकंत नाम का राजा सत्संग में जा रहा था। और सत्संग हो कहां रहा था? सुमेरु पर्वत में। जितने पर्वत हैं उन पर्वतों की श्रृंखला में सबसे श्रेष्ठ पर्वत कोई बताया गया, बड़ा पर्वत कोई बताया गया जिसे पार करके कोई नहीं जा सकता, ऐसे पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत। जो संत महात्मा लोग माला जपा करते हैं ना, जिसमें 108 दाने होते हैं, उस 108 दाने में भी एक दाना ऐसा होता है जो सबसे अलग दिखाई देता है। उस दाने को सुमेरु कहते हैं। और महत्व क्या होता है उसका? महत्व ये होता है कि जब माला से जप करते करते उस सुमेरु तक पहुंचा जाता है तो फिर वहां से वापस आया जाता है। उस सुमेरु को पार नहीं किया जाता। ये उस सुमेरु की महत्वता होती है। यहां तक कि भगवान भास्कर भी सुमेरु पर्वत के ऊपर नहीं जाते, परिक्रमा करते हैं। ये सुमेरु की महत्वता है। ऐसे सुमेरु पर्वत में सत्संग हो रहा था। संत महात्मा दूर दूर के आए हुए थे। वहां पर कैवल नाम का जो देश का राजा था सुकंत,
सत्संग के लिए वो भी गया। वो भी गया। रास्ते में उसे नारद जी मिल गए, और नारद जी किसी भी कथा में मिल जाएं तो कथा का क्रम वहीं से बदल जाता है। नारद जी ने शुकंत से कहा, पुत्र शुकंत कहां जा रहा है? शुकंत ने कहा, गुरुदेव सत्संग करने जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? सत्संग करने। अच्छा, पुत्र सत्संग करने जा रहे हो? कितनी अच्छी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है कि आप सत्संग करने जा रहे हैं। और सत्संग करने कहां जा रहे हैं? सुमेरु पर्वत पर। सबको सबको राम राम करना, सबको नमस्कार करना, ये नारद जी बता रहे हैं किसे? सुकंद को। कथा का तात्पर्य है कि सत्संग में जितने लोग बैठे हो सबको नमस्कार कर लिया जाए धीरे से, क्योंकि कथा सुनने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। धनवान कोई आ जाए तो लोग उसको प्रणाम करते हैं, लेकिन कथा सुनने वाला समय से आ जाए तो मन में लोगों के भाव आता है, कोई काम नहीं इसलिए आ गया होगा। नहीं, वो परमात्मा का श्रेष्ठ कृपा पात्र व्यक्ति है, तभी तो उसे पूरा लाभ मिल पा रहा है। सबको प्रणाम करना जी, सबको प्रणाम करूंगा। थोड़ा सा सुगंध आगे पहुंचा तो नारद जी ने कहा, एक काम करना, क्या वहां पर विश्वामित्र होंगे, उनको प्रणाम मत करना। सुकंत ने कहा, विश्वामित्र को प्रणाम क्यों नहीं करेंगे, वो भी तो महात्मा है। तो नारद जी ने कहा, देखो तुम राजा हो और विश्वामित्र अभी नए नए महात्मा बने हैं, कुछ दिन पहले ये भी राजा थे, तो तुम बराबरी के आदमी हो, तो प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे अभिवादन कर लेना, प्रणाम मत करना। सुकंत ने को ऐसे नारद जी ने समझाया कि नारद जी समझ गए। सुमेरु पर्वत में गए, सब महात्माओं को प्रणाम किया, लेकिन जिधर विश्वामित्र थे उधर तो थोड़ा सा और गर्दन ऊंची कर ली, और प्रणाम करने की तो बात छोड़िए। सबसे कठिन जाति अपमाना। अगर जाति में परिवार के सामने, संबंधियों के सामने किसी का अपमान कर दिया जाए तो उससे बुरा क्षण कोई नहीं हो सकता। सुकंत ने जब विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया तो विश्वामित्र है किसके गुरु? राम जी के। अब जिनका चेला चक्रवर्ती सम्राट हो, ऐसे गुरु का कोई अनादर कर दे, आप समझिए उसकी क्या हालत होगी। तत्काल विश्वामित्र उस पर्वत से नीचे उतरे और अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। कहां पे की ओर? अयोध्या की ओर। और किसके पास? राम जी के पास। श्री लखन जी सेवा में थे राम जी के। लखन जी ने जब देखा कि विश्वामित्र थोड़ा सा दौड़े दौड़े चले आ रहे, क्रोध में है, तो लखन जी ने प्रणाम किया। विश्वामित्र ने कहा, लखन राम कहाँ है? देखिए वो गुरु और चेले की भाषा है, हम लोग ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उनके शब्द थे, राम कहाँ है? लखन लाल ने कहा, गुरुदेव वो तो सो रहे हैं। सुकंत विश्वामित्र ने कहा, जिस राज्य का राजा सोता है उसके यहाँ संतों का ऐसे ही अपमान होता है। लखन ने कहा, गुरुदेव आपका अपमान हो गया? किसने किया, हमें बताओ। विश्वामित्र ने कहा, अब तुम क्या करोगे? जब राज्य का राजा सो रहा है तो उसका भाई क्या कर लेगा? सोने दो उसे। और जिस राज्य का राजा सोता है वहां पर संतों का अपमान ऐसे ही होता है। थोड़ा सा शोर हो रहा था तो राम जी जाग करके आ गए, बोले गुरुदेव क्या हुआ? अरे बोले तुम सो जा करके तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारे गुरुदेव का बार बार अपमान हुआ, एक छोटे से राजा ने तुम्हारे गुरुदेव का अपमान कर दिया, तुम्हें कोई नहीं फर्क पड़ता, तुम तो सो रहे हो। राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव आप बताइए तो सही ना, किसने आपका अपमान कर दिया? जिसने आपका अपमान किया है उसको मैं दंड दूंगा। गुरु जी ने कहा कि क्या दंड देंगे आप जो कह देंगे वो दंड दे देंगे। तो आप ऐसा करो, उस राजा के लिए सबसे कठिन दंड का निर्माण करो। राजा ने राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं सबसे कठिन दंड का निर्माण क्या करता हूं कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा
उसी समय मैं उस राजा के प्राण ले लूंगा। कल शाम ढलता हुआ सूरज वो नहीं देख पाएगा। विश्वामित्र ने कहा ऐसे आपकी बात पे हमें विश्वास नहीं है, आप शपथ लेकर के कहो। राम जी ने कहा मैं अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि कल प्रातः काल उस राजा के मैं प्राण ले लूंगा। विश्वामित्र चले गए। इधर जब ये खबर किसको मालूम पड़ी? सुकंत को। तो सुकंत घबरा गया। तो सुकंत को एहसास हो गया कि आखिर ये व्यवस्था हुई क्यों। व्यवस्था इसलिए हुई थी क्योंकि सुकंत ने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया था, और विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना यह सिखाया किसने था? नारद जी ने। तो सुकंत नारद जी को पुकारने लगा कि नारद जी आप जहां कहीं पर भी हो तत्काल हमारे पास आ जाए। अब तो नारद जी प्रकट नहीं हो रहे। सुकंत ने मन ही मन विचार किया कि जब बुलाया नहीं था नारद को तब बिना बुलाए चले आए थे, और आज आवश्यकता है तो बुलाने के बाद भी नहीं आ रहे। नारद जी आ गए और उन्होंने कहा कि क्या बात है, आखिर आपने हमें क्यों पुकारा? पूरी बात सुकंत ने बता दी कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे प्राण कल निकल जाएंगे। किसके माध्यम से? राम जी के माध्यम से। राम जी हमें मार देंगे। नारद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, राम जी मारेंगे, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? सुकंत ने कहा देखो मरना नहीं चाहते। तो राम जी ने कहा कि देखो मरना कोई नहीं चाहता, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर मरना सबको पड़ता है। सुकंत ने कहा देखो अभी नहीं मरना चाहते हम, अभी कुछ दिन तक हम जीना चाहते हैं, और आप कुछ उपाय तो बताओ ना कि कम से कम हमारे प्राण तो बच जाएं। तो नारद जी ने कहा कि एक उपाय है, आप अगर अंजनी माता के पास चले जाओ तो उनके पास जाने के बाद आपको जीवन दान मिल सकता है। लेकिन एक बात और, ये मत बताना कि हमने भेजा है। नारद जी ने कहा, बोले ठीक है कोई बात नहीं। अंजनी माता के पास सुकंत पहुंचे। सुकंत ने अपनी पूरी बात कही कि माँ हमको विश्वामित्र मारना चाहते हैं और आप चाहो तो हमारे प्राण बचवा लो। ये नहीं कहा राम जी मारना चाहते, विश्वामित्र मारना चाहते हैं। अंजनी माता ने कहा अब तो मेरी शरण में आ गया है, अब डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाओ मेरे कुटिया में आराम से बैठो जाकर के। सुकंत तो आराम से बैठ गया। शाम को श्री हनुमान जी महाराज अपनी माँ का दर्शन करने के लिए आए। माँ का चेहरा थोड़ा सा उदास था। हनुमंत बलवंत लाल ने कहा कि माँ आखिर आप उदास क्यों हैं? चेहरे पे उदासी क्यों है? आप हमें बताओ, आपका मन किसने खराब किया? तो अंजनी माता ने कहा पुत्र बात कुछ और नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि एक व्यक्ति को मैंने वचन दे दिया है। वचन दे दिया और उस वचन को पूरा किसे करना है? आपको। तो हनुमान जी ने कहा माँ अगर आपने वचन दिया है तो आपके वचन को मैं पूरा करूंगा। माँ ने कहा ऐसे नहीं, सौगंध लो, शपथ खाओ कि जिसको मैंने जिसको मैंने वचन दिया है कि उसके प्राणों की मैं रक्षा करूंगी, तुम भी उसके प्राणों की रक्षा करोगे। हनुमान जी ने कहा मैं सौगंध खाता हूं। माँ ने कहा ऐसे नहीं, अपने इष्ट की सौगंध खाओ। राम जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा मैं अपने प्रभु राम के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा जिसको रक्षा का वरदान वचन आपने दिया है। माँ ने कहा सुकंत बाहर निकल आओ। सुकंत बाहर निकल आए। हनुमान जी ने कहा ये बताओ तुम्हें मारना कौन चाहता है? तो सुकंत ने कहा राम जी मारना चाहते हैं। हनुमान जी ने थोड़ी सी अपनी खोपड़ी पकड़ी कि ये क्या बवाल है, राम जी के चरणों की हमने सौगंध खाई है और राम जी मारना चाहते हैं। तो माँ ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे विश्वामित्र मारना चाहते हैं। सुकंद ने कहा नहीं नहीं, वो मरवाना चाहते हैं, राम जी मारना चाहते हैं। बड़ी समस्या है, तो बड़ी अव्यवस्था हो गई। हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब वचन दे दिया है
तो भगवान शिव की कृपा से वो वचन आपका अवश्य पूरा होगा। आप जाइए और अपने राज्य पर आराम करिए। सुकंत अपने राज्य पे आराम करने लगा। हनुमान जी महाराज राम जी के पास पहुंचे, राम जी को प्रणाम किया। अगले दिन सुबह जब राम जी निकल पड़े किस किस लिए, युद्ध करने के लिए, तो पूछा हनुमान जी ने कि प्रभु रावण तो मर गया है, आप कहां जाना चाहते हैं, आप कहां जा रहे हैं युद्ध के लिए? तो सुकंत ने कहा, राम जी ने कहा कि रावण तो मर गया है, कुंभकर्ण भी मर गया है, लेकिन छोटे छोटे दुष्ट राजा इस धरती पर हैं जो संत महात्माओं का अपमान करते हैं, तो उनको दंड देने के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा, किसको किसको दंड देने के लिए आप जा रहे हैं? पूरी बात राम जी ने बता दी। हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया कि भगवान अब एक काम करिए, क्या छोड़ दिए, छोटा सा राजा है, क्या उसको मारना, क्या दंड देना। लेकिन राम जी ने कहा देखो हमने संकल्प लिया है कि हम उसके प्राण लेकर के ही रहेंगे। धीरे से हनुमान जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमने भी संकल्प लिया है। बोले क्या संकल्प लिया है? बोले हमने प्राण बचाने का संकल्प लिया है। राम जी ने कहा कि बताओ तुम्हारा इष्ट कौन है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप। तो राम जी ने कहा अपने इष्ट की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल मानेंगे, इष्ट की ही बात तो मानी जाती है। तो राम जी ने धीरे से हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी ऐसा करो, अपना वचन तोड़ दो। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, आपके चरणों की सौगंध खाई है, अपना वचन में तोड़ नहीं सकता। धीरे से हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा करो ना, आप तो समर्थ देश के राजा हैं, आप तो चक्रवर्ती हैं, आप तो परमात्मा हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो ईश्वर हैं, आप ही अपना वचन तोड़ दो ना। राम जी ने कहा मैं नहीं तोड़ सकता। हनुमान जी ने कहा मैं भी नहीं तोड़ सकता। राम जी ने कहा मैंने अपने गुरुदेव की सौगंध खाई है। हनुमान जी ने भी कहा प्रभु हमने आपके चरणों की सौगंध खाई है, अगर मैं अपने वचनों को तोड़ दूंगा तो संसार क्या कहेगा? राम जी ने कहा ठीक है तुम अपने वचन को पूरा करो, मैं अपने वचन को पूरा करता हूं। हनुमान जी अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खा करके वहां से निकल पड़े, सुकंत के पास गए और सुकंत को अपने साथ ले लिया। इधर राम जी सेना लेकर के सुकंत के राज्य में गए, उसको घेर लिया और आवाज लगाई कि सुकंत जहां कहीं भी हो तत्काल बाहर निकल करके आ जाए। सुकंत तो वहां था नहीं, वहां का मंत्री बाहर निकल के आया। मंत्री ने कहा अरे भगवान आए हैं, राम जी आए हैं। राम जी को प्रणाम किया। राम जी से कहा भगवान आप हमारे राज्य में क्यों आए? हमको बुला लिया होता, सेवक चला आता। राम जी ने कहा कि सेवक सेवक वाला काम करे तब तो बनता है, दुष्टता वाला उसने काम किया है, इसलिए मैं स्वयं चला आया। बुलाओ अपने राजा को। मंत्री ने कहा वो तो है नहीं। राम जी ने कहा कहां गया? तो मंत्री ने कहा कि सुबह सुबह एक बानर आया था जो लेकर के चला गया। राम जी समझ गए कि बानर का मतलब शिव के रूप में स्वयं हनुमान जी आए होंगे और लेकर के चले गए। राम जी ने लखनलाल से कहा लखनलाल पता लगाओ हनुमान कहां है। लखन जी ने कहा प्रभु हमको अपने और हनुमान के बीच मत डालो, क्योंकि हनुमान का पता आपको रहता है और हनुमान को आपका पता रहता है। राम जी तो सब जानते हैं उनसे क्या छिपा हुआ है। राम जी ने कहा उस पर्वत पर चलो। उस पर्वत पर गए तो वहां पर सुकंत को हनुमान जी महाराज अपने पीछे बैठाले हुए थे और सुकंत से कह रहे थे कि एक काम कर, क्या राम राम जप, क्योंकि इसी राम राम के कारण मैंने सब कुछ कर लिया है और तू अगर राम राम जपेगा तेरे प्राण बच जाएंगे। सुकंत कुछ देर तो राम राम जपता रहा, फिर धीरे से हनुमान जी की पूंछ पकड़ करके कहता है हनुमान जी ये बताओ बच तो जाएंगे ना? हनुमान जी ने कहा तुम राम राम जपते रहो। सुकंत का मन तो राम राम जपने में लग नहीं रहा, तो हनुमान जी ने कहा एक काम कर, तू राम राम मत जप, बस तू केवल मेरे निकट बैठा रहे, उससे क्या होगा मेरे राम राम जपने का जो फल है वो तुझको भी प्राप्त होता रहेगा। हनुमान जी राम राम जपने लगे। राम राम का एक आवरण निकल गया, उस आवरण में सुकंत छिप गया। और थोड़ी देर बाद जब राम जी सेना लेकर के आए
तो राम जी ने हनुमान जी के ऊपर बाण चलाया, लेकिन राम नाम के शब्दों का ऐसा प्रभाव था कि जो राम जी ने स्वयं बाण चलाया, वो राम नाम के शब्दों के प्रभाव के कारण हनुमान जी महाराज तक नहीं पहुंचा, बाण वहीं गिर गया। कई बार बाण चलाए, लखनलाल को थोड़ा सा क्रोध आया कि पता नहीं हनुमान क्या कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं। लखनलाल जी ने एक बाण चला दिया, किसके ऊपर? हनुमंत लाल के ऊपर। और वो बाण जाकर के कहां पे लगा? हनुमंत लाल के हृदय पर। और हनुमंत बलवंत लाल के हृदय पर कौन बैठते हैं? श्री राम। और जैसे ही वो तीर जाकर के हनुमान जी के हृदय पर लगा, हनुमान जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, राम जी महाराज बेहोश हो गए, क्योंकि तीर कहां लगा है? हृदय पर। और यानी कि तीर किसके ऊपर लगा है? राम जी के ऊपर। राम जी बेहोश हो गए। लखनलाल को लगा ये क्या मामला है। अब इधर थोड़ा सा राम जी की मूर्छा जगी, उधर हनुमान जी बेहोश हो गए। एक दूसरे के प्रेमी है ना, राम और शिव, हरि और हर, विष्णु और महादेव। अब इधर राम जी बेहोश हुए, उधर हनुमान जी को थोड़ा सा राम जी को होश आया, हनुमान जी बेहोश हो गए। राम जी हनुमान जी के पास गए और धीरे से अपने हृदय पर हाथ लगाया और हनुमान जी महाराज के ऊपर रखा, ये सोच करके कि इनकी मूर्छा दूर हो जाए। अब आंख बंद कर ली राम जी महाराज ने, जैसे ही हाथ रखा हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी की मूर्छा खुल गई। लेकिन राम जी को तो पता ही नहीं, क्योंकि राम जी ने आंख बंद कर रखी है। दूसरी बार जैसे राम जी ने अपने हृदय पर हाथ रखा और हनुमान जी के ऊपर हाथ रखने ही वाले थे कि हनुमान जी ने पीछे से सुकंत को आगे कर दिया और वो हाथ जाकर के सुकंत के मस्तक पर रख गया। राम जी समझ गए कि ये स्पर्श कुछ दूसरे व्यक्ति का है। राम जी ने आंख खोली, तब तक हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों पर गिर पड़े और कहा, प्रभु जीवन और मरण अब दोनों आपके हाथ पे है। आपने संकल्प लिया था ना कि कल प्रातः काल में सुकंत के प्राण ले लूंगा, तो वो भी संकल्प आपका पूरा हो सकता है, लेकिन इस समय सुकंत आपके हाथों की छत्र छाया के नीचे है, इसलिए आप चाहो तो उबारो और चाहो तो प्राण लो। अब राम जी को कोई करना थोड़ी ना कुछ है, वो तो शिव जी की लीला के एक हिस्से हैं। शिव राम की लीला में सम्मिलित हो जाते हैं, राम शिव की लीला को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सब देवताओं की आपस की लीलाएं हैं। तब तक तो पीछे से विश्वामित्र जी आ गए। सुमंत ने कहा सुकंत से, हनुमान जी ने सुकंत से कहा कि उस समय प्रणाम नहीं किया था, अब जल्दी से प्रणाम कर ले। सुकंत दौड़ करके गया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, छोड़ो भी रहने दो भाई, प्रणाम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ये सारी व्यवस्थाएं बताई। लेकिन सुकंत से विश्वामित्र जी ने कहा कि ये बताओ, ये सब विचार आया कहां से कि संत महात्माओं को प्रणाम नहीं किया जाता। तो सुकंत ने कहा ये विचार हमको सत्संग से मिला है। विश्वामित्र ने कहा सत्संग में ये कहां सिखाया जाता है कि महात्माओं को प्रणाम न करो? किसके साथ सत्संग कर लिया? किसी गलत व्यक्ति के साथ सत्संग कर लिया क्या? तो सुकंत ने कहा व्यक्ति गलत नहीं था, उसका सत्संग थोड़ा गलत हो गया। बोले किसके साथ सत्संग किया? बोले नारद जी के साथ। तब तक तो नारद जी प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी ने नारद की ओर देखा और नारद से कहा, नारद ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं आप कि किसी के प्राण चले जाएं, किसी के जीवन में संकट आ जाए? तो नारद जी ने कहा, मैं जिस गली पर जाता था, जिस मोहल्ले पर जाता था, लोग मुझसे पूछा करते थे कि ये बताओ राम बड़े या राम का नाम? तो मैंने सोचा बार बार जवाब देने से असुविधाएं होती हैं, चलो एक थोड़ा सा खेल खेल लिया जाए। तो अंत में निकला एक प्रणाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।
बोलिए शंकर भगवान की जय। हम लोग विश्वेश्वर संहिता में प्रवेश कर चुके हैं और उसी में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक छोटे से गीत का सहारा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बांका होता उसका हो, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दो रे भाई पल की आशा, स्वाद बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी हो, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबको उसको है ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता।
प्रभु भिक्षा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। जल तल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता हो, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बांका होता उसका हो, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विविदन्ते महीतले, यावच्छिव्य पुराणमयि नोदेस्यति महीतले। तावत् सर्वाणि पीठानि विविदन्ते महीतले, यावच्छ्यु पुराणमहि नोदेस्यति महीतले। शिव पुराण में विश्वेश्वर संहिता में कहा गया है कि सभी क्षेत्र पृथ्वी पर विवाद करेंगे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। कब तक? जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। और जैसे ही शिव पुराण का उदय हो जाएगा, सभी तीर्थ क्षेत्र अपने आप में शांत हो जाएंगे, क्योंकि सभी तीर्थ क्षेत्र शिव पुराण के सामने छोटे हैं। सभी पीठ, कोई कह रहा है मैं इस पीठ का स्वामी हूं, कोई कह रहा है मैं इस पीठ का स्वामी हूं, कोई कह रहा है मेरी पीठ बड़ी है, कोई कह रहा है मेरी पीठ बड़ी है। पीठ का मतलब पद। लेकिन ये चर्चाएं कब तक होती हैं? जब तक शिव पुराण की कथा नहीं होती, तब तक लोग ऐसी चर्चा करते हैं। सभी दान, किसी ने कहा मैंने इतना दान किया, इतना दान किया। ये सब विवाद का विषय कब तक रहता है? जब तक शिव पुराण की कथा का श्रवण कोई नहीं करता। क्योंकि शिव पुराण की कथा सभी दानों में श्रेष्ठ है, सभी पीठों में श्रेष्ठ है। सभी देवता अपनी अपनी चर्चा करने लगते हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। लेकिन यह विवाद का विषय कब तक रहता है? जब तक शिव पुराण की कथा नहीं होती। और जैसे शिव पुराण की कथा होती है तो यह भी विवाद समाप्त हो जाता है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। क्योंकि शिव पुराण कथा के बाद कोई बड़ा होता ही नहीं है, भगवान शिव ही सब जगह होते हैं। सभी सिद्धांत, वेदों के, पुराणों के सिद्धांत अपने अपने हैं। कोई अपने सिद्धांत को बड़ा बता रहा है, कोई अपने सिद्धांत को बड़ा बता रहा है। लेकिन कब तक? जब तक शिव पुराण की कथा नहीं होती। और शिव पुराण की कथा हो जाए तो भैया व्यक्ति के सारे सिद्धांत धरे के धरे रह जाते हैं। शिव पुराण की कथा इतनी श्रेष्ठ कथा है। जो व्यक्ति एतत् शिव पुराणम ही गायते योऽप्यहर्निशम्
आज्ञाम तस्य प्रतीक्षेण देवा इंद्र पुरोगम। जो व्यक्ति शिव पुराण का दिन रात गान करता है, समझिएगा शब्दों को, इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। जो भली भांति ध्यान पूर्वक इसमें रुद्र संहिता का श्रवण करता है। देखिए अनेकों संहिताएं हैं, विश्वेश्वर संहिता में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रुद्र संहिता के बारे में बताया गया कि केवल रुद्र संहिता का श्रवण कर लिया जाए, और वो भी कैसे? जो लोग ध्यान से केवल रुद्र संहिता का श्रवण कर ले, तो भैया अगर वो ब्रह्मघाती भी है, उसने सबसे बड़ा पाप कर रखा है, ब्रह्म हत्या का भी पाप कर रहा है, तो भी भैया उसे उस हत्या से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा शिव पुराण की कथा कहती है। ब्रह्म हत्यादि पापानाम निष्कृतिम कर्तुमुद्यता मास मात्रम संहिताम ताम पठित्वा मुंचते ततः। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर, अगर 1 महीने तक रुद्र संहिता का पाठ कर ले, तो ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण कथा के बारे में कहा गया, शिवालये विल्वपत्रे च शिवालये विल्ववने संहिता ताम पठेत तू यहा सा यत् फलम वाप्नोति तद्वाचोपि न गोचते। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है, इसका पाठ करना कहां चाहिए? पहला प्रयास करना चाहिए, पहला प्रयास शिवालय में। और शिवालय में तो हम लोग श्रवण कर ही रहे हैं। और अगर किसी कारण से शिवालय ना हो, तो विल्व के वृक्ष के नीचे, जहां पर बेल का पेड़ है, ऐसे वृक्ष के नीचे भी अगर इस रुद्र संहिता का पाठ कर लिया जाए, तो भैया इसका इतना बड़ा फल होता है कि कहा नहीं जा सकता। ये शिव पुराण कथा के बारे में बताया गया। चतुर्दशी तिथि, अगर चतुर्दशी तिथि को जितना अपने पास समय है, उस समय के अनुसार रुद्र संहिता का 7 संहिताएं हैं, रुद्र संहिता का पाठ कर लिया जाए, तो भी उसका जितना बड़ा फल होता है कहने में संकोच हो सकता है। श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं शिव की उपासना के। श्रवण कहते हैं सुनना। हमने जो सुना, जैसे आप सुन रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? श्रवण। ये नापिकीन कर्णेन चा शब्द पुंचम यत्र क्वचित् परवरम श्रवणेन्द्रियेण स्त्री के लिविदम दृढतरम प्रणिधीते यत् तद्वै बुधा श्रवणस्य जगत प्रसिद्धम। जिस प्रकार व्यक्ति का मन वासनाओं में लगा रहता है, कोई भी व्यक्ति हो, जिस प्रकार व्यक्ति का मन वासनाओं में जुड़ता है, अगर ऐसे मन व्यक्ति का मनन में जुड़ जाए, कौन से मनन में? शिव पुराण की कथा में, तो भैया उसका कल्याण हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और सबसे पहली प्रक्रिया बताई गई श्रवण। हमें शिव कथा जैसे हम सुन रहे हैं, यही श्रेष्ठ है। और दूसरा कहा गया कीर्तन। कीर्तन का मतलब होता है कि किसी की भी कीर्ति का गान करना। आप किसी के चरित्र का गान कर रहे हैं,
कथा का गान कर रहे हैं, कीर्ति का गान कर रहे हैं, उसकी उपलब्धि का गान कर रहे हैं, इसे कीर्तन कहते हैं। और कीर्तन जोर जोर से गाया जाता है। कीर्तन मन में नहीं गाया जाता, भजन तो मन से किया जाता है, मन में किया जाता है, लेकिन कीर्तन जोर जोर से गाया जाता है। तो अगर कीर्तन किया जाए, और कीर्तन कब जागृत होगा? जब हम सुनेंगे। उदाहरण के रूप में, अगर आपने हींग खाई है तो डकारे हींग की आएंगी ना, बोलो भाई। अगर आपने गाजर के पत्ते खा रहे हैं तो लौकी की डकार थोड़ी ना आनी है, आपने जो खाया है उसी की डकारें आएंगी। तो जो आपने सुना है वही तो आप गाएंगे ना। जो आपने श्रवण किया है उसी का कीर्तन करेंगे। आप शिव पुराण कथा सुन रहे हैं तो शिव पुराण कथा का कीर्तन करेंगे। और शिव पुराण कथा सुनने के बाद जब कीर्तन करेंगे तो मनन भी उसी का होगा, किसमें आखिर क्या बताया गया, क्या समझाया गया, क्या सुनाया गया। तो पूजा की 3 प्रकार की विधियां बताई गई शिव पुराण के अनुसार, और ये तीनों साधन हैं वेद सम्मत है, वेद के अनुसार है। कैसे? त्रिकम चा साधनम मुक्ते शिवेन मम भासितम श्रवणादि त्रिकम ब्राह्मण कुरस्वेति मुहुर्मुहा। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है। वेद सम्मत का मतलब वेद के अनुसार, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कह रहे हैं। और मुक्ति के साधन के कारण हैं। श्रवण, कीर्तन और मनन ये मुक्ति के साधन हैं। और ये बात पता है किसने कही है? श्रवणादिकदम ब्राह्मण कुरस्वेति मुहुर्मुहु। ये भगवान शिव ने स्वयं हमसे कहा है। ये सूत जी बता रहे हैं कि ऐसी बातें सूत जी जो कह रहे हैं, तो शिव ने किससे कहा? नंदी से, क्योंकि नंदी भगवान शिव के निकट रहते हैं। और शिव और नंदी के संवाद को कौन सुना रहे हैं? सूत जी। भगवान शिव के पूजन के विग्रह के बारे में चर्चा है। क्या कहा गया? अहो मुनीश्वरा पुण्यम प्रश्न में तन्महाद्भुतम अत्र वक्त्रा महादेवो नान्योस्ति पुरुषः क्वचित्। इसमें कहा गया कि कोई भी पुरुष या स्त्री कहीं भी शिव का पूजन कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं के पूजन और ध्यान की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कल हम लोगों ने गायत्री की चर्चा की थी। गायत्री का पूजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं बताया गया, कुछ खास लोगों को गायत्री का पूजन करने के लिए बताया गया। आप कल्पना करिए, कृष्ण जन्माष्टमी बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन सब लोग मनाते हैं इसकी गारंटी नहीं है। राम जी का विवाह भी सब लोग बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं, लेकिन शिव की अगर बात की जाए तो राम जी के विवाह का उत्सव कुछ लोग मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते हैं। कृष्ण के विवाह का उत्सव कुछ लोग मनाते हैं, नहीं मनाते। या यूं समझिए, कुछ लोग राम कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग किसी को मानते हैं। लेकिन अगर शिव की बात की जाए तो शिव को प्रत्येक व्यक्ति मानता है। प्रत्येक देवालय के मंदिर खुलने और बंद होने का नियम होता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार शिव मंदिर ना तो खुलने का नियम होता है, ना बंद होने का नियम होता है। आप कहेंगे पता नहीं कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, क्योंकि शिव का मंदिर आजकल तो बस्तियों के अंदर होने लगा है। पहले शिव का मंदिर गांव के बाहर वीरान जगह में हुआ करता था, जंगलों में होता था, और वहां सब कुछ खुला रहता था, ना कोई दरवाजा ना कुछ। सारे पूजन तो सुबह बड़े अच्छे होते हैं, जितने पूजन किए जाते हैं। अगर प्रातःकाल पूजन किया जाए तो बड़ा लाभ मिलता है, लेकिन शिव पूजन के लिए बताया गया सायंकाल बड़ा लाभ मिलता है।
क्योंकि सांझ के समय शिव के गण धरती पर भ्रमण करते हैं और उस समय अगर शिव का पूजन किया जाए तो बहुत श्रेष्ठ बात है। नंदीश्वर कह रहे हैं, बता रहे हैं कि एक बार एक घटना घट गई। शिव पूजन प्रारंभ कहां से हुआ, शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई और शिवलिंग के पूजन का प्रारंभ कहां से हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का प्रकट हुआ और एक दिन ब्रह्मा और विष्णु एक जगह आकर के मिल गए। दोनों में प्रतिस्पर्धा हो गई कि मैं बड़ा या मैं बड़ा। विष्णु भगवान ने कहा मैं बड़ा हूं सबसे, क्योंकि मैं पालन करता हूं। ब्रह्मा ने कहा सबसे बड़ा मैं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि को प्रकट करता हूं। मैं जन्म देता हूं, जन्म देने वाला बड़ा होता है। विष्णु ने कहा पालन करने वाला बड़ा होता है। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इतना ही बड़ा युद्ध हो गया, लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और कोई हार भी नहीं रहा है, बराबरी का मामला है। सभी देवतागण इस युद्ध को देखने के लिए चले आए। सब जगह ये चर्चा होने लगी कि देखो कितना भयंकर युद्ध हो रहा है। और एक बात और भी है, जब कहीं युद्ध होता है तो लोग उसको देखने भी जाते हैं। कहीं किसी से झगड़ा हो रहा है तो व्यक्ति अपना काम बंद करके झगड़ा देखने जाता है। ये व्यक्ति का स्वभाव होता है। अपने घर का झगड़ा भले व्यक्ति न संभाल पाए, दूसरे के यहाँ जरूर जाने का प्रयास करता है। ब्रह्मा और विष्णु में इस बात की प्रतिस्पर्धा होगी कि मैं बड़ा, और इस चक्कर में लंबे समय तक युद्ध होता रहा। भगवान शिव भी इस दृश्य को देख रहे थे। भगवान शिव को दया आ गई तो भगवान शिव ने सोचा कि चलो इस युद्ध को समाप्त किया जाए। अग्नि का स्तंभ बन करके भगवान महादेव ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में स्थापित हो गए, प्रकट हो गए। और अब ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में कल्पना की कि अभी तो केवल हम दो ही थे, ये तीसरा कहां से आ गया। तो ब्रह्मा और विष्णु ने सोचा, आपस में चर्चा की कि देखो हम लोग तो बाद में युद्ध कर लेंगे, पहले ये पता लगाते हैं ये तीसरा जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ है ये क्या है। जो अग्नि स्तंभ था ये कुछ और नहीं था, ये भगवान शिव के ही स्वरूप का, ये शिव का ही स्वरूप था अग्नि के स्तंभ के रूप में जो वहां पर प्रकट हुआ था। ब्रह्मा ने कहा विष्णु से कि ऐसा करो, तुम इस अग्नि स्तंभ की जड़ देख करके आओ, किसकी जड़ कहां पे है, और मैं इसका ऊपर का भाग देख करके आ रहा हूं कि इसका प्रारंभ कहां से है। तुम जड़ देख करके आओ और मैं इसका आदि देख करके आता हूं। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप बना लिया, क्योंकि शूकर की अपनी प्रकृति होती है, नीचे नीचे ढूंढता रहता है, खोदता रहता है। शूकर का स्वरूप बना करके भगवान विष्णु जमीन के अंदर जमीन को खोदने लगे, क्या पता लगाने के लिए कि इस अग्नि स्तंभ की गहराई क्या है। और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा हंस के ऊपर बैठ करके उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका अंत स्थान कहां तक है, ये देखने के लिए, पता लगाने के लिए चल पड़े। और पता लगाते लगाते एक लंबा समय बीत गया, लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि इनकी जड़ कहां है और इनका समापन कहां है। क्योंकि शिव का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। शिव के बारे में यह कहना कठिन है कि उनका प्राकट्य कब हुआ था, उनका जन्म
बोलिए शंकर भगवान की। पुरा कदाचिदोद्गीध्र विष्णुर्विषधरासनः सुवाप परया भूत्वा स्वनागैरपि संवृतः। भगवान ब्रह्मा और विष्णु का जब युद्ध हो रहा था तो उन दोनों के मध्य में भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, पता लगाने के लिए कि इसकी जड़ कहां है और इसका अंत कहां है। विष्णु और ब्रह्मा निकल पड़े। लंबे समय तक पता लगाते रहे, जड़ का भी पता नहीं लगा और इसका अंत कहां है इसका भी पता नहीं लगा। ब्रह्मा जी हंस में उड़ करके जा रहे थे तो ऊपर से एक बड़ा सुगंधित पुष्प, जिस पुष्प का नाम होता है केवड़ा, कहीं कहीं उसे केतकी भी कहते हैं, वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस केतकी से कहा कि ये बताओ तुम कहां से आ रहे हो। केतकी ने कहा कि कई लाख वर्ष बीत गए हैं और मैं ये जो अग्नि स्तंभ है इसके साथ बराबर नीचे गिर रहा हूं। तो ब्रह्मा ने कहा ये बताओ क्या तुमको पता है इस अग्नि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। केतकी ने मना कर दिया कि हमको नहीं पता, क्योंकि इतने लंबे समय से मैं इसका पता लगाने का तो प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसकी ऊंचाई नहीं पता कि उसकी ऊंचाई कितनी है। ब्रह्मा ने कहा एक हमारा काम करेंगे। बोले क्या? बोले ब्रह्मा ने कहा कि हमारा विष्णु से विवाद हो गया है। और विवाद किस बात का है? विवाद केवल इस बात का है कि मैं बड़ा या विष्णु बड़े। और प्रतिस्पर्धा क्या हुई है? प्रतिस्पर्धा ये हुई कि शिवलिंग का जो जड़ या जो अंत बताएगा वही बड़ा हो जाएगा। तो ब्रह्मा ने केतकी से कहा एक काम करो, क्या अभी हम लोग विष्णु के पास चलेंगे तो हमारे केवल विष्णु भगवान के सामने आप इतना कह देना कि ब्रह्मा ने इस शिवलिंग का अंत देख लिया और जब अंत देखा था तो मैं भी था। ये किससे कहा? केतकी से। भाई ये गवाह तो होना चाहिए ना। अब ये जो भी लीलाएं हो रही हैं भगवान शिव की कृपा से हो रही है। ऐसा नहीं कि ये सब अपने मन से कर रहे हैं, भगवान शिव की कृपा से हो रहा है। केतकी का पुष्प और ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे उतर करके आए। इधर से कई लंबे समय तक खोजने के बाद भगवान विष्णु को जड़ नहीं मिली, वो भी ऊपर आ गए। विष्णु और ब्रह्मा का आपस में मिलन हुआ तो विष्णु ने ब्रह्मा से कहा कि क्या आपने इसकी ऊंचाई पता कर ली? तत्काल विष्णु ने कहा कि देखो हमने तो इसकी जड़ नहीं पता कर पाए, लेकिन ब्रह्मा ने कह दिया कि हमको पता है ये कितना ऊंचा है। हम गए थे, बहुत लंबी ऊंचाई नहीं है, हमने उसका अंत पता कर लिया है। और जब हमने इसका अंत पता किया तब हमारे साथ एक केतकी का पुष्प भी था। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना तो इससे आप पूछ लो। केतकी के पुष्प ने झूठ कह दिया। क्या झूठ कह दिया? कि हाँ इन्होंने इसका अंत पता लगा लिया है। महादेव को सब तत्काल क्रोध कब आता है? जब उनके सामने कोई झूठ बोलता है। शिव महापुराण कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 मुख बताए गए। पंचानन ब्रह्मा कहा गया। जितने मुख भगवान शिव के हैं उतने ही मुख किसके हैं? ब्रह्मा के। एक मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला कि हमने पता लगा लिया है। किसका? शिव स्तंभ का। उसी समय भगवान शिव ने अपने गण को आदेश दिया। गण प्रकट हुआ। गण का मतलब सेवक।
और उस सेवक ने तत्काल ब्रह्मा के उस मुख को मस्तक से उखाड़ करके फेंक दिया। एक मुख उनका नष्ट कर दिया। और जैसे ही एक मुख नष्ट हुआ तो ब्रह्मा जी को होश आया कि है मैं शिव के सामने झूठ बोल रहा हूं, अग्नि स्तंभ के सामने झूठ बोल रहा हूं। ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए, चरणों पर गिर पड़े भगवान महादेव के। और भगवान महादेव तो बड़े औढ़ दानी है, तत्काल प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को माफ किया। विष्णु भगवान ने भी कहा कि ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला था उस मुख को तो आपने नष्ट कर दिया, अब इनको दंड न दें, क्योंकि झूठ बोलने का दंड तो आपने दे दिया, अब इनको क्षमा कर दे। भगवान शिव ने क्षमा कर दिया। तो ब्रह्मा के मुख कितने बचे? 4। ये शिव पुराण कथा के अनुसार है। बाकी पुराणों में ब्रह्मा के 4 ही मुख बताए गए, लेकिन शिव पुराण कथा में ब्रह्मा के 5 मुख बताए गए हैं, जिसमें से एक मुख को भगवान भूतभावन शिव ने काट दिया, अलग कर दिया, क्योंकि उस मुख से भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव से झूठ बोला था। जो अग्नि स्तंभ था वो वहां से हट गया, समाप्त हो गया, और वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए। विष्णु भगवान ने भगवान शिव से झूठ नहीं बोला, उन्होंने सत्य बोला था। क्या? कि मैं शिव के जो आदि स्थान है, जो इसकी जड़ है, उसका पता नहीं लगा पाया, तो भगवान हरि को हर ने अपने हृदय से लगा लिया। उनका एक नाम सत्यनारायण पड़ गया, क्योंकि उन्होंने सत्य बोला। और ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने श्राप दिया कि थोड़े से लालच में आकर के आपने हमसे झूठ बोला, और इतना बड़ा झूठ बोला कि हमने शिव का पता लगा लिया। मेरे गण मेरे बारे में नहीं जानते, मेरी पत्नी सती भी मेरे बारे में पूरा पूरा नहीं जानती, मेरी पत्नी मेरे जो और भी अनेक गण हैं वो भी पूरा पूरा मुझको नहीं जानते, लेकिन तुम कह रहे हो मैं तुम्हें जान गया। और केवल इस बात के कारण भगवान महादेव रुष्ट हो गए। भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आज से आपका पूजन कोई नहीं करेगा इस संसार में। लेकिन ब्रह्मा ने भगवान शिव से कहा कि महादेव, अगर आप ही हमें त्याग देंगे तो भैया हमें शरण पे कौन लगाएगा? आप ही रुष्ट हो जाएंगे, आप ही हमसे स्नेह नहीं करेंगे तो संसार तो हमको ऐसे ही त्याग देगा। ब्रह्मा जी के बारे में भगवान शिव ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, तो पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में मैं आपको जगह देता हूं, वहां पर आपका स्थान है और वहीं पर आपका पूजन होगा। और जो पुष्कर तीर्थ में जाएगा, ब्रह्मा का पूजन करेगा, उसको मेरे पूजन का फल प्राप्त होगा। ये भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। वो जो केतकी का पुष्प ऊपर से गिर रहा था ना, केवड़े का, भगवान शिव ने कहा आज के बाद अगर गलती से भी कोई तुझको मेरे ऊपर चढ़ा देगा, उसके द्वारा किए गए जीवन भर के पुण्य उसके नष्ट हो जाएंगे। अगर गलती से भी चढ़ा दिया हमारे ऊपर तो। केतकी भी भगवान शिव के चरणों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा कि भगवान महादेव, ब्रह्मा जी की बातों में आकर के हमने झूठ बोला, हमें क्षमा करें, हमें माफ करें, और अगर आप ही हमको त्याग देंगे तो हमें स्वीकार कौन करेगा? भगवान शिव ने कहा कि देखो मैंने कह दिया है। क्या कह दिया है? कि तुमको मेरे ऊपर कोई धोखे से भी चढ़ा देगा तो पाप का भागीदार बन जाएगा, और ये बात सत्य है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुम्हें अगर अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूं कि पुष्पांजलि के समय, पुष्पांजलि का मतलब होता है पूजन के बाद जब पुष्प चढ़ाया जाता है, उस समय अगर कोई तुम्हें मेरे ऊपर चढ़ा देगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। पुष्पांजलि के समय, पूजा के समय नहीं, पुष्पांजलि के समय कोई अगर तुमको मेरे ऊपर चढ़ा देगा उसको पाप नहीं लगेगा। और कहीं पर मंडप बनाया जाएगा कथा का,
और वहां पर भी अगर तुम्हें कोई लगा देगा तो भी उस व्यक्ति को पाप नहीं लगेगा। ऐसा आशीर्वाद भगवान शिव ने केतकी और केवड़े और ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया। बोलिए भगवान शंकर की। और इसी बात को संत महात्मा अपनी भाषा में कहते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ब्रह्मा ने झूठ बोला, केतकी ने झूठ बोला, दोनों ने पाप किया, लेकिन दोनों ने निवेदन किया, प्रेम भरे शब्द बोले। किससे? महादेव से। तो इसी को संत अपनी भाषा में कहते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, शागे भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सब लोग गाएं। झूठे फल सब रीके खाए, 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 प्रेम भी बस रघुराई, प्रेम भी बस रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, 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 भूले गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप
नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही। आप बने हरि नाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ शूर क्रूर ईश लायक नाई, शूर क्रूर इस लायक नाही, कहीं लग करे बड़ाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्षेत्रे पापस्य करणं दृढ़ं भवति भूसुरः, पुण्यक्षेत्रे निवासे पापमन्वपि नाचरेत्। सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता खष्टिमुखा तथा, तत्त्वतीरे वसेत् प्रागः, क्रमाद् ब्रह्म पदं लभेत्। शिव पुराण की जो कथा है ये पूजा की कथा है, उपासना की कथा है, तपस्या की कथा है। इसलिए बहुत बार प्रारंभ के कई दिनों में चीजें थोड़ी सी मीठी मीठी नहीं लगती, क्योंकि कथा का एक क्रम होता है कि जहां जैसा विदित है कथा वैसे ही कहनी है। तो प्रारंभ में विश्वेश्वर संहिता तक में भी भगवान की पूजा उपासना से क्या क्या लाभ है और कैसे पूजा करनी चाहिए, उसकी क्या विधियां हैं, कहां रहने से क्या फल मिलता है, ये सब बताया गया। इसमें कहा गया पुण्य क्षेत्र में, जैसे ये स्थान पुण्य क्षेत्र है, यहां पर पाप किया जाएगा तो पाप बढ़ेगा, पुण्य किया जाएगा तो पुण्य बढ़ेगा। जो भी किया जाएगा वो बढ़ेगा ही, घटेगा कुछ नहीं। आप यहां पर सेवा करेंगे तो सेवा बढ़ेगी, अगर परमात्मा की वंदना करेंगे तो वंदना बढ़ेगी। किसकी? आपकी। अगर परमात्मा की अर्चना करेंगे तो अर्चना बढ़ेगी। किसकी? हमारी और आपकी। देखिए, परमात्मा का क्या बढ़ना क्या घटना, उसमें कोई कमी थोड़ी ना है, वो तो पहले से ही पूर्ण है। अपूर्ण तो हम हैं जो पूर्ण की ओर जाना चाहते हैं। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं और उनमें से सरस्वती नदी जो है परम पवित्र बताई गई। प्रत्येक नदी की कई धाराएं होती हैं। सरस्वती नदी की लगभग 60 धाराएं बताई गई। और जो व्यक्ति सरस्वती नदी के तट पर रहता है, किनारे रहता है, उसका पुण्य भैया दिन दुगना 4 गुना बढ़ता रहता है। कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, इनके निकट भी जो रहता है उनका भी पुण्य निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए ऐसे सत्संग, ऐसे कथाओं का लाभ ऐसे तीर्थ स्थानों के निकट लेना चाहिए। पहली बात यहां पर यह कही गई। अब आपके निकट कोई नदी नहीं है, कोई तीर्थ स्थान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जहां पर देवालय हो वहां पर कथा सुननी चाहिए।
कोई मंदिर हो, कोई श्रेष्ठ स्थान हो, ऐसी जगह पर कथा सुननी चाहिए। ये कथा सुनने के नियम बताए गए। तो तीर्थ स्थान में कथा श्रवण करनी चाहिए, और ज्यादा हो तो कहीं पर गौशाला हो, ऐसी भूमि के निकट कथा सुननी चाहिए। और कथा सुनने का जो प्रमुख विधान बताया गया है, वो बताया गया कि वट वृक्ष के नीचे कथा सुननी चाहिए। पीपल का पेड़ तपस्या के लिए, साधना के लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया। आम का पेड़ भी शास्त्र श्रेष्ठ माना गया। लेकिन बरगद के वृक्ष की श्रेष्ठता किस मामले में है? तपस्या के मामले में, कथा के मामले में। आप लोग भागवत कथा सुनते हैं और उसमें कई बार आपने सुना होगा कि वट वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे भागवत कथा हुई। ऐसा क्यों? किसी और पेड़ का नाम क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि बरगद के नीचे कथा सुनने से तपस्या के जैसा व्यक्ति को लाभ मिलता है। शिव पुराण कथा के लिए कहा गया कि अगर कोई वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है तो उस वृक्ष का नाम है बेल का वृक्ष, विल्लु का वृक्ष। बेल का कहीं पर बगीचा हो, विल्लु का कहीं पर बगीचा हो, तो ऐसी जगह कथा बैठ करके सुनी जाए तो भैया बहुत बड़ा लाभ होता है। माघ मास में, माघ मास का मतलब 15 जनवरी के बाद, माघी जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उसके बाद माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के निकट अगर कथा श्रवण की जाए तो भैया तत्काल फल देने वाली है, रुद्र लोक को प्राप्त कराने वाली है। रुद्र लोक का मतलब शिव लोक को प्राप्त कराने वाली है। ऐसी ये श्री शिव महापुराण की कथा है। अलग अलग देवताओं की उपासना से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। जैसे अगर बहुत कोई रोगी व्यक्ति है तो उससे भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। भूत भावन भास्कर का पूजन करना चाहिए। और सूर्य का पूजन करने से व्यक्ति को रोग में लाभ मिलता है। किसी को संपत्ति की लालसा है, धन चाहिए, सबको चाहिए धन, सबको वैभव चाहिए, तो बताए किसकी पूजा के लिए बताया गया? चंद्रमा का पूजन करने के लिए कहा गया। अगर बहुत सारी व्याधियां हैं, समस्याएं हैं, तो मंगल का पूजन करने के लिए बताया गया कि मंगल या मंगलवार को पूजन करते हैं तो व्याधि आदि रोगों से व्यक्ति को निवृत्ति मिलती है। अगर बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, तो बुद्ध का पूजन करना चाहिए। बुद्ध की जगह एक और शब्द होता है कि गणपति का पूजन भी कर सकते हैं। किसके लिए? बुद्धि प्राप्त करने के लिए। किसी की आयु कमजोर है, दुबला पतला व्यक्ति है, लंबे समय तक जीवन जीना चाहता है, तो बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। और किसी को भोग चाहिए, भोग का मतलब वो वस्तुएं जिनसे हमें सुख मिलता है, भले ही बाद में दुख मिले वो एक अलग बात है, लेकिन जिनसे तत्काल सुख मिलता है, ऐसे अगर भोग चाहिए तो भैया हमें शुक्र का पूजन करना चाहिए, शुक्र देवता का पूजन करना चाहिए। जन्म और मृत्यु में किसी प्रकार का भय ना हो, भय से निवृत्ति के लिए हमें शनि महाराज का पूजन करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें अगर हमको एक साथ चाहिए, हमें आयु की भी वृद्धि हो, बुद्धि की भी वृद्धि हो, मन भी शांत रहे, सुख भी मिले,
सब कुछ मिले, तो उसके लिए बताया गया भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। एक के साधे सब सधे। आप शिव का पूजन कर देंगे तो शिव के पूजन करने के साथ तत्काल चंद्रमा का पूजन हो जाएगा, सोम का पूजन हो जाएगा, सूर्य का पूजन हो ही जाएगा, क्योंकि सारे देवी देवताओं का जो प्राकट हुआ है वो किससे हुआ है? शिव से हुआ है, श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार। तो शिव का पूजन अगर कर दिया गया तो सबका पूजन हो जाता है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई। 5 प्रकार से पूजन होता है। पहला पूजन होता है मंत्रों का जप करना। हम राम का जप कर रहे हैं, कृष्ण का जप कर रहे हैं, शिव का जप कर रहे हैं। अगर हमारे जिह्वा से किसी भी मंत्र का जप हो रहा है तो ये भैया पूजा की पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया बताई गई होम, यानी कि हवन करना। ये पूजा की दूसरी प्रक्रिया है। दान करना, ये पूजा की उपासना की तीसरी प्रक्रिया है। तप करना, तप का मतलब तपस्या, ये पूजा की चौथी प्रक्रिया है। और किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में, ब्राह्मण के शरीर में या आराध्य देवता के सानिध्य में बैठ करके षोडशोपचार करना, ये पूजा की पंचम प्रक्रिया है। अब बहुत बार ये बातें समझ में नहीं आती कि ये पंचम प्रक्रिया क्या है। तो सुबह जो यहाँ पर पूजन होता है वेदी का, 16 प्रकार के मंत्रों से जो पूजन होता है भगवान शिव का, ये पूजन के क्रम में 5वीं प्रक्रिया है। ये पूजन के क्रम में 5वीं प्रक्रिया है। तो इस प्रकार 5 प्रकार की पूजा की प्रक्रिया बताई गई। इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। कुछ दिन बताए गए कि रविवार के दिन अगर सूर्यदेव का पूजन किया जाए तो बड़ा लाभ मिलता है। अपने आप प्रकृति है ना, मालूम पड़े सोमवार है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए चले गए, मंगलवार है हनुमान जी के दर्शन करने चले गए, बुधवार है गणपति के दर्शन करने चले गए, गुरुवार है विष्णु का पूजन करने चले गए, शुक्रवार है संतोषी माता का पूजन किया और शनिवार को महाराज शनि का पूजन कर दिया। तो वारों के अनुसार भी अपने यहाँ पूजन की प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा कहा गया कि भैया अगर सब कुछ चाहिए तो शिव का पूजन केवल कर लिया जाए तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। दरिद्र तपसा देवा